कि आपको जब एक शख्स ने अस्पताल में हो रही अनियमितताओं का शिकायत किया तो आपने उनको तमाचा मार दिया, कि आप पर तमाचा मारने का आरोप लगता है। आपका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कहते हैं कि 5 बार जिताएंगे तब 6ठी बार विकास करेंगे। ये आप सांसद कब बनिएगा? अपनी आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपका ओहदा थोड़ा कम हुआ है? कि सांसद जी, ये कहा जा रहा है कि आपका ज्यादातर फोकस जिला के अन्य इलाकों को छोड़कर बारसोई में थोड़ा ज्यादा रहता है, क्या ऐसा है? लोग कहते हैं कि 2021 में सांसद बदले क्या गौशाला ओवर ब्रिज का क्या हुआ? ये 4 लेन का जो सड़क बनना था उसका क्या हुआ? सैनिक स्कूल की बात आपने उठाई थी संसद में, क्या अपडेट है उसमें? कटिहार शहर में वाटर लॉगिंग की समस्या है, उसको लेकर क्या प्लान बना है अब तक? ये है आई वेब मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज कटिहार। नमस्कार, मैं विकास कुमार। सन 2021 का आज हम पहला इंटरव्यू कर रहे हैं और ये इंटरव्यू हम कटिहार के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी जी के साथ कर रहे हैं। कई सवाल हैं हमारे पास, कई सनसनीखेज आरोप भी लगे थे। उन तमाम सवालों पर हम इनसे सीधे सवाल लेंगे। सांसद जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके माध्यम से आपका चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को भी नव वर्ष 2021 का हम हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं और ये अपेक्षा रखते हैं कि नव वर्ष 2021 सबके लिए अच्छा होगा, मंगलमय होगा और 20 की जो परेशानी थी 21 में वो समाप्त होगा। चलिए, अब हम सवालों का सिलसिला जारी करते हैं। सबसे पहला सवाल, सन 2020 के आखिर में एक बड़ा आरोप आपके ऊपर लगाया गया। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि वीडियो या किसी चीज़ से नहीं हो पाई, मैं इसलिए आरोप कह रहा हूं कि आपको जब एक शख्स ने अस्पताल में हो रही अनियमितताओं का शिकायत किया तो आपने उनको तमाचा मार दिया, क्या है ये? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि जब हम हॉस्पिटल में गए तो पुरानी बात है, पल्स पोलियो का ड्रॉप देने के लिए बच्चों को, तो उस क्रम में पल्स पोलियो के बाद हम लोग निकले तो वो अपनी शिकायत बताई कि हॉस्पिटल में इस तरह से पैसा तैसा का लेन देन हो रहा है। फिर आगे जो नई बिल्डिंग बन रही वहाँ गए तो उस बात को वहाँ रखा। फिर हम लोग एड्स केंद्र बना हुआ था, वो बिल्डिंग अभी काम नहीं कर रहा था, तो वहाँ गए थे तो वहाँ भी कई एक जगह जहाँ जाए तो हमने उसको स्नेहपूर्वक, एक तो होता है ना कि हाथ बढ़ा के गाल में हाथ दिया, अपने तरफ खींच लिए कि बार बार एक बात बोलने का क्या ज़रूरत है। क्योंकि बीच में ही हम CS को बोले कि मामला देख लीजिएगा, ये सब क्या सुन रही है, शिकायत वाला मामला है। और जब वो बार बार बोले उसको हम ये भी बोले कि DM साहब छुट्टी में वो आएंगे तो उनको भी बोलेंगे, अगर इस तरह की कोई बात है तो कार्रवाई होगी। तो उसी में स्नेह से गाल में हाथ दे के अपने तरफ खींचने वाला हुआ तो बात आ गई, तो बात ख़त्म भी हो गई। और ये स्नेह और अपनापन में था, कोई नफरत और मारपीट करता तो लोग प्रतिकार नहीं करता वहाँ, या और लोग दूसरे तरह की बात नहीं करते तो ऐसा नहीं था। लेकिन कभी कभी अच्छा भावना भी बुरा दिखने लगता है। अच्छा सांसद जी, एक बात मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि आप पर तमाचा मारने का आरोप लगता है। आपका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कहते हैं कि 5 बार जिताएंगे तब 6ठी बार विकास करेंगे। ये बातें समझ के परे हैं कि आप इस तरह के स्टेटमेंट और इस तरह के विवादों में कैसे आ जाते हैं और क्यों आ जाते हैं? नहीं, ये कोई विवाद की बात नहीं है, एक स्वाभाविक गप है। जब हम वो स्टेटमेंट जिसके बारे में बोल रहे हैं 2019 की बात जी, उस समय कटिहार जिला के कुछ क्षेत्र में फ्लड था और कुछ क्षेत्र सुखाड़ था। तो जहाँ ये वीडियो बना तो हमको क्या पता था कोई वीडियो बना रहा है, वो लोग भी मेरे साथ मुँह लग्गू था, सब वर्करे था, एक दूसरे से परिचित थे। तो मजाक में मजाकिया लहजे में ये गप हुआ, बोला कि फलना को इतना बार बनाए, वो बात दिखाया नहीं गया उसमें, उसको इतना बार बनाए तो वो काम नहीं किया, इनको इतना बार बनाए। आपको मेरा 2 ही महीना हुआ था तो आपको चुनाव जीता है, कुछ नहीं हुआ,
तो उसी में उसको मजाक में बोले, एक जो होता है ना हास परिहास में, और उसी को किसी ने कैद करके वायरल कर दिया। अच्छा, तो चलिए ये सब होता है। इसी मजाकों के सिलसिले में बार बार लोग कह रहे हैं, कई लोगों का सवाल हमारे पास आया है, आप सांसद कब बनिएगा? कभी आप किसी के साथ चल जा रहे हैं, आप कभी मोटरसाइकिल पर बारसोई में पीछे बैठ के कहीं घूमते नजर आ रहे हैं। सांसद की एक गरिमा होती है, वो कब बनेंगे? वो एक सांसद का एक ठसन होता है जो स्थानीय भाषा में कहते हैं, वो आपके अंदर सांसद चुने जाने के बाद भी नहीं आई। आप उस गरिमा में, उस रोल में कब आएंगे? देखिए, हर आदमी का प्रकृति होता है, एक स्वभाव होता है, एक सोच होता है, विचार होता है। और ये बात सही है कि हम सांसद बनने से पहले एमएलए भी थे। 1995 से 2000 तक एमएलए रहे भारतीय जनता पार्टी से। फिर 2010 में विभिन्न कारणों से इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा, तो इंडिपेंडेंट एमएलए भी रहे और हम बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। और अब जब आपसे हम बात कर रहे हैं तो कटिहार का एमपी है। एमपी का जो मर्यादा है, एमपी का जो कार्य है और एमपी का जो दायित्व है, उसको निभाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। लेकिन उसके अलावे एक आदमी का स्वाभाविक जीवन है, और कटिहार के लोगों के बीच हम एमपी बन के जो हम एमपी हैं, हम किसी को दिखा रहे हैं स्वाभिमान से, अभिमान से। और आप नहीं बोले कि एक अलग प्रकृति में आ जाए, क्योंकि हम जैसे थे वैसे हैं, वैसे रहेंगे। और ये स्वाभाविक जीवन है, सबसे हमको लगाव है, सबसे हमको प्यार है, और हम बातचीत भी स्वाभाविक ढंग से ही करते हैं। और पिक एंड चूज करके हम कोई गप नहीं करते हैं कि हमको ऐसे करना। लेकिन मेरा ये कोशिश रहता है कि सबके साथ अच्छा संबंध हो, सबके साथ अच्छा व्यवहार हो, सबका सम्मान करें, और ऐसा हम अपेक्षा भी करते हैं। तो आपके इस बिहेवियर को लेकर ही आप विवाद में पड़ जाते हैं? नहीं, लोग हमको मेरे बारे में समझते हैं कि सहृदय आदमी, सबसे दिल से बात करते हैं, और कुछ देर के लिए वो सब बातें आते हैं। लेकिन जो हमसे परिचित हैं उनको मालूम है। और ना आज तक कभी भी सार्वजनिक जीवन में आप पता लगा लीजिए, चाहे एमएलए पीरियड हो, चाहे मंत्री पीरियड हो, एमपी पीरियड हो, न किसी को आघात दिए है, न किसी को दुख पहुंचा है, ना बेवजह कानूनी हो या सार्वजनिक तौर पर किसी को परेशान किया है। जो सब बातें वो स्वाभाविक और नॉर्मल बात को ही अब आ जाता है। वो कभी कभी जो आपको हमको अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, और मानव स्वभाव है, प्रकृति है, सब चीज़ सबको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मेरा ये कोशिश है कि किसी को हम दुख नहीं पहुंचाए और सबको लेकर के चले। जो एमपी का जिम्मेवारी है उसको हम बखूबी कर रहे हैं। और एमपी एक पद है, एमपी का कैरेक्टर लेकर के जीना मुश्किल है। और ऐसे भी हम स्वाभाविक रूप से बोलते हैं कि एमपी का जो कर्म है और एमपी का जो काम है, निश्चित रूप से एमपी बन कर के उसको करना है। लेकिन कटिहार में हम कटिहार के लोग हैं, कटिहार के लोगों के लोग हैं, और कटिहार के लोगों का बेटा, भाई, भतीजा और एक परिवार के सदस्य के रूप में, वृहद परिवार के रूप में हम चलने का कोशिश करते हैं। अब आते हैं जदयू संगठन पर, उसके बाद फिर आएंगे कटिहार के विकास पर। जो हमारा पिछला इंटरव्यू था, जो हमने सवाल किया था, उसके अपडेट के लिए आएंगे। सबसे पहले, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो आपकी जनता दल यूनाइटेड पार्टी है, उस पर उससे ज़्यादा प्रभावशाली भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, और आपका संगठन जेडीयू संगठन कटिहार जिले में विलुप्त होता जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लगता होगा आप लोगों को, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड आज के डेट में हम लोग का बूथ स्तर तक का संगठन खड़ा है। पंचायत स्तर में संगठन है, प्रखंड स्तर में संगठन है, जिला स्तर में मजबूत संगठन है। हाँ, ये बात सही है कि विधानसभा चुनाव में परिणाम हम लोग का अपेक्षा के अनुकूल हम लोग नहीं निकाल सके, तो इसके चलते लगता होगा। लेकिन जेडीयू का संगठन कटिहार जिला में मजबूत है। हम किसी राजनीतिक दल से हम तुलना नहीं करते, और हम लोग अपना संगठन को
अपने रंग से, अपने रूप से उसको धारदार बनाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए। और कटिहार जिला का कोई ऐसा पंचायत और बूथ नहीं है जहाँ जनता दल यूनाइटेड का संगठन नहीं है। तो हम ये आज के डेट में कह सकते हैं कि हमारा संगठन मजबूत है, सशक्त है। हाँ, परिणाम अपेक्षा के अनुकूल नहीं आया है। राजनीति में कभी कभी सब चीज़ आपके अनुकूल नहीं होता है, लेकिन हम लोग संघर्ष करते हैं, संघर्ष करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और आने वाला दिन में जो है, जो कमी रहा है उसको हम लोग दूर कर लेंगे। जरा, हालांकि ये सवाल आपसे नहीं बनता है, लेकिन ज़रा आप मुझे ये समझा दें या हमारे दर्शकों को ये समझा दें कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का ये कैसा गठबंधन है कि विधानसभा चुनाव में हराने का जो मूल कारण आ रहा है वो बीजेपी के द्वारा विश्वासघात करना है, भीतरघात करना है। बीजेपी के ही कैंडिडेट लोजपा से आपके विरुद्ध खड़ा होते हैं। तो ये कैसा गठबंधन आप या आपके नेता चला रहे हैं? नहीं, देखिए, इसको आप अलग ढंग से बोल रहे हैं। देखिए, राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में भारत का संविधान सबको जो है स्वतंत्र अपना जीवन जीने का, अभिव्यक्ति करने का, अपना कर्म करने का कानून के अनुसार है। अब रहा बात भारतीय जनता पार्टी का जो है, कोई वर्कर चुनाव सीधे तौर पर तो इंडिपेंडेंट नहीं लड़ रहा था। अगर इंडिपेंडेंट लड़ता तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे भी हम लोगों ने कहा कि भाई आप ही का आदमी किसी राजनीति दल से चुनाव लड़ रहा है, उसको बैठाइए। तो वो इंडिपेंडेंट लड़ता तो भारतीय जनता पार्टी को हम लोग कुछ कह भी सकते थे, उस पर दबाव बनाते। ऐसे भी हम लोगों ने कहा कि भाई आप ही का आदमी किसी दूसरे राजनीति दल से लड़ रहा है, आप उसको बैठाइए। उन लोगों ने कोशिश किया, किसी दूसरे राजनीतिक दल से लड़ रहा था। ठीक है, वो कभी भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन वो दूसरे राजनीतिक दल से लड़ रहे थे। तो अगर कोई दूसरे राजनीतिक दल से लड़ रहा है तो हम सीधे किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। ये तो गठबंधन को मजबूती के साथ उसके इसमें हम लोगों ने कोशिश भी किया। उसका कहीं कहीं हम लोगों को सफलता मिला, कहीं कहीं हम लोग उसको जनता को ठीक से ये नहीं कर पाए और वोट का कटिंग हुआ, उसका नुकसान हुआ। लेकिन हमारा गठबंधन मजबूत है और हम लोग विधानसभा चुनाव मजबूती के साथ गठबंधन एक साथ होकर के लड़ी है। उसी का परिणाम है कि कटिहार जिला में 6 में से 4 सीट हम लोग जीते हैं। गठबंधन मजबूत है आपका, आप कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, 19,500 वोट नोटा में कहाँ से आया? अरे नोटा में ऐसे भी वोट गिरता है भाई। 19,500 वो जाता है क्योंकि लोग वोट देने जाता है। लोग कहते हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट नहीं मिलने के कारण विरोध में ये 19,500 गया है। अच्छा, लोग का क्या कहे, लोगों का काम है कहना, लोग कहते हैं। तो आपको चुनाव के दरमियान ऐसा नहीं लगा कि बीजेपी वाले जिस मन से, जिस उत्साह से आपके साथ होना चाहिए वो नहीं थे? नहीं, सब लोग मिलके वोट दिए तब ना चुनाव जीते। एनडीए का बीजेपी, जेडीयू और अलायंस एक साथ मजबूती से लड़े तब ना कटिहार जैसा कठिन सीट को हम लोग जीते। तो हम तो सबको धन्यवाद है, तो पूरा एनडीए को धन्यवाद है लोकसभा चुनाव जीतने का, और विधानसभा में धन्यवाद है। और विधानसभा में ठीक है हम कुछ कम सीट जीते हैं, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि कटिहार जिला में गांधी जी का और नीतीश जी का और नरेंद्र मोदी जी का सपना पूरा हुआ है। 2 पुरुष और 2 महिला बराबर की, नारी स्त्री पुरुष का बराबर का भागीदारिता में चुनाव जीते हैं। एनडीए का कोरा फलका 2 महिला प्रत्याशी जीता, बरारी और कटिहार पुरुष। तो एकदम देश की जो आधी आबादी है कटिहार की जनता ने उसको भी बराबरी का एनडीए में भागीदारी। अच्छा सांसद जी, एक बात मुझे आप बताइए, और ये सीधा सवाल है, डिप्टी सीएम, सॉरी, अरे डिप्टी सीएम चुना गया तो हमारे लिए गर्व का विषय है। क्योंकि देखिए, हम एक सामान्य लोग जो कटिहार के आम हो खास, और ये आम हो खास का फीलिंग मेरे अंदर भी, हम भी एक आदमी एमपी के साथ साथ कटिहार का। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक बड़ा पद आ गया कटिहार में, तो सांसद का जो पद है वो थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, थोड़ी पूछ कम पड़ जा रही है? इसको आप इस ढंग से लीजिए कि कटिहार में डिप्टी सीएम का पद मिला। नहीं, ये तो खुशी की बात है, लेकिन क्या मेरा सांसद? जिला के लिए गर्व का विषय है।
और हम तो भारत सरकार में प्रतिनिधि हैं, एमपी हैं, और भारत सरकार के विकास योजना, भारत सरकार और राज्य सरकार के साथ तालमेल करके हम लोग को कटिहार और बिहार का विकास करना है। और ये बड़ा अवसर है कि कटिहार जिला में डिप्टी सीएम मिला, तो अब तालमेल करने के लिए हमको हमारा घर में ही और हमारा घर में वो प्रतिनिधि मिला, तो हमारा तो काम करने का तो ताकत बढ़ जाएगा। मेरा तो ताकत बढ़ गया, तालमेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो ताकत बढ़ गया। और इसमें कद छोटा, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपका ओहदा थोड़ा कम हुआ है? विकास भाई, सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है, और मेरे लिए खुशी की बात है कि एक बड़ा जिम्मेवारी कटिहार जिला को मिला है, और हमको अंदर से खुशी भी है, और हमको पूरा विश्वास है कि हम लोग मिलके, इसमें तो किसी का ताकत कम होने और क्षरण होने का सवाल ही नहीं है, एक दूसरे का ताकत बढ़ने वाली बात है। यहाँ हमारे यहाँ डिप्टी सीएम है, तो बाहर के लोग हमको बोलते हैं कि आपका घर में डिप्टी सीएम हो गया। देखिए, किसी परिवार में कोई सदस्य अगर ऊंचे ओहदे में जाता है तो पूरा परिवार का सम्मान बढ़ता है। तो कटिहार का सांसद हैं हम, और मेरा जिला को जो है एक डिप्टी सीएम मिल गए, तो कटिहार का सांसद का ताकत भी बढ़ा और स्वाभिमान भी बढ़ा, सम्मान भी बढ़ा, और हमारा एनर्जी भी बढ़ गया। लेकिन ओहदा थोड़ा कम हुआ। अरे ओहदा कैसे कम हो जाएगा? सांसद है, डिप्टी सीएम है, और हमारे विधायक हैं, और हम लोग सबके दायरे को समझते हैं, और हम लोग मिल करके कटिहार का जो इतिहास है, कटिहार का जो गौरव गाथा है, और कटिहार का जो विकास है इस कोरोना काल में भी, उसको हम लोग मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। अब एक सवाल और ले लेते हैं कि सांसद जी, ये कहा जा रहा है कि आपका ज़्यादातर फोकस जिला के अन्य इलाकों को छोड़कर बारसोई में थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो क्यों है? लेकिन हम जब बारसोई जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि मनिहारी, बरारी, कटिहार और कदवा में अब ज़्यादा समय देते हैं। अभी भी मेरा एक साथी है लड्डू सिंह जी, प्राणपुर के अध्यक्ष हैं, तो हमको बोल रहे थे कि इधर आप थोड़ा बरारी ज़्यादा जा रहे हैं और कटिहार में ज़्यादा समय दे रहे हैं, और बलरामपुर और प्राणपुर में थोड़ा कम समय दे रहे हैं। तो अलग अलग सोच है। अच्छा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि समय सब जगह देना चाहिए, और इस बार ठीक है, क्योंकि इस बार कुछ कारण से हम बलरामपुर में अगली बार जब आए तो ज़्यादा रहे, तो इस बार कटिहार में रह रहे हैं। तो पूरा जिला, पूरा कंस्टिट्यूएंसी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और हर विधानसभा, हर प्रखंड, हर पंचायत महत्वपूर्ण है। और मेरा ये कोशिश है कि लोकसभा का जो मीटिंग है, कमेटियों का, लोकसभा का जो सदन है और पार्टी का जो कार्य है, उसके अलावा जो समय बचता है तो पूरे जिला में हम देने का कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरा जिला का हर विधानसभा मेरे लिए महत्वपूर्ण है, हर पंचायत महत्वपूर्ण। चलिए फटाक से कहते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं। लोग कहते हैं कि 2021 में सांसद बदले हैं, क्या बदले हैं? बदले नजर आ रहे हैं, क्या बदलाव है? अरे ये लोगों का प्यार है, लोगों का विश्वास है। 2021 तो अभी आया है, आज दूसरे दिन है। बदलाव अवतार दिख रहा है 21 में आपको? 2020 में पूरा दुनिया कोरोना का कहर झेला, और पूरे देश दुनिया में ये आया कि कोरोना से बचने के लिए 2 गज दूरी रखना है, एक दूसरे का सुरक्षा का ख्याल रखना है, घर से ना निकलें, घर में रहें। 5 महीना उसमें बिता, और 2020 कोरोना और फ्लड ने हम लोग को इतना परेशानी में डाला कि आज भी पूरा दुनिया सहमा हुआ है कोरोना को लेकर के। लेकिन 2020 का विदाई होते होते देश और दुनिया में कोरोना का वैक्सीन आ गया। 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना का वैक्सीन आ गया है, अब हम लोग जनवरी में इसका जो है वैक्सीन लोगों को देंगे, और उसका रूपरेखा बन रहा है। तो एक मेंटल मजबूती भी मिला कि अब जिस कोरोना का डर से पूरा दुनिया सहमा हुआ था, अब उस पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। और फिर लोग थोड़ा सा आज़ादी महसूस कर रहा है, और फिर साल भी चेंज किया है, और विपरीत परिस्थिति में राज्य देश
और अपना कंस्टिट्यूएंसी को आगे लाना है, तो देश का ऊर्जा बढ़ा है तो मेरा भी बढ़ा है, स्वाभाविक है। आज आप और हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो मेरा भी भाव बढ़ा है, तो आपका भी भाव का मतलब कीमत नहीं, सोच, मनोवृत्ति। और आज आपको देख के भी मुझे खुशी हो रही है कि आप आज जब आप हमसे मिल रहे हैं तो आपका स्वभाव, प्रकृति, सोच, मिजाज सब बदला हुआ है। और हमको लगता है कि इसके पीछे जो कोरोना का जो एक दबा हुआ, जो मानसिकता को जो दबा दिया था, उससे जो निजात पाने का जो एक सोच है, ये फ्रीक्वेंसी आप में भी दिखाई देता है, हम में भी दिखाई देता है, और ये कटिहार का और देश का जनता में भी दिखाई दे रहा है। चलिए विकास पे बात कर लेते हैं। बहुत लाभ हम लोग को मिलेगा और कोरोना को हम लोग हराएंगे। हाँ, चलिए विकास पे बात कर लेते हैं। गौशाला ओवर ब्रिज का क्या हुआ? नहीं, ये सब चीज़ हो गया। अब इसका भूमि टेस्टिंग हुआ था और इसका काम शुरू होगा। ये 4 लेन का जो सड़क बनना था उसका क्या हुआ? 4 लेन का सड़क में जो साहिबगंज मनिहारी ब्रिज बना रहे हैं, तो इसका अलग से टेंडर नहीं होगा, और उन्होंने डाला था और एक्सटेंशन हो गया उसको। इसीलिए साहिबगंज मनिहारी रोड में दिक्कत नहीं है, भारत सरकार ने पैसा दिया है, और वो प्रोजेक्ट का भूमि अधिग्रहण का भी लगभग सब चीज़ फाइनल हो गया है। तो इसमें भी काम होगा, और ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार जी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। और हम भी चुनाव जीते तो तब से हम इसमें लगे हुए, तो सब लोगों का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और हमको लगता है कि आने वाला जो टाइमिंग सेट हुआ है इस 4 लेन का बनने का, लगभग ये समय 4 लेन पूरा हो जाएगा। सैनिक स्कूल की बात आपने उठाई थी संसद में, क्या अपडेट है उसमें? उसमें हमारे रक्षा मंत्री जी का पत्र हमको मिला है, और उन्होंने कहा है कि सैनिक स्कूल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है वो राज्य सरकार देगी। अब बाकी व्यवस्था हम लोग करेंगे, तो वहाँ से कुछ रिपोर्ट आने के बाद इस पर हम लोग विचार करेंगे। अच्छा, उम्मीद की जाती है कि सैनिक स्कूल कटिहार में होगा? हमारा ये प्रयास है कि राज्य सरकार से बात करके, और उसका जो भी भारत सरकार को उसका जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए प्रयास होगा। और हमारा ये सोच है कि कटिहार ज़िला में ये 3रा सैनिक स्कूल कटिहार में हो, सेना का छावनी है, और ये सैनिक स्कूल बन जाएगा तो एजुकेशन के क्षेत्र में भी जो प्राइमरी एजुकेशन है तो वो डेवलप होगा, और बाहर से लोग आएंगे तो कटिहार का एजुकेशन का ग्राफ भी बढ़ेगा। तो मेरा पूरा प्रयास है। कटिहार शहर में वाटर लॉगिंग की समस्या है, उसको लेकर क्या प्लान बना है अब तक? नहीं, इस दिशा में तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जो बिहार के डिप्टी सीएम है और कटिहार के जो माननीय विधायक तारकिशोर जी हैं, नगर विकास आवास विभाग उनको मिला है, और उनसे हम लोग की बात भी हुई थी। अपर मंडल स्तर पर का एक समीक्षा बैठक भी उनके द्वारा पिछले दिसंबर महीना में पटना में किया गया है। तो जल निकासी, ड्रेनेज, सफाई का इक्विपमेंट और जल निकासी का जो मशीन और षड्यंत्र, तो इस सब चीज़ के बारे में बात हुई है। बात और आगे कटिहार शहर के अलावे मनिहारी नगर निगम का जो कम्युनिकेशन है, जो गंगा घाट में जो लोग जाते हैं, गंगा घाट का सफाई, एक बाईपास, बारसोई नगर पंचायत, और एक बहुत अच्छा प्लानिंग बिहार सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। और कोई भी प्लानिंग बनता है तो उसको एग्जीक्यूट करने में कुछ समय लगता है, लेकिन जिस ढंग से उप मुख्यमंत्री जी ने, जो नगर विकास आवास मंत्री है, उन्होंने कटिहार सहित पूरे बिहार के नगर निकायों को लिया है, तो इसका लाभ आने वाला दिन में कटिहार सहित बिहार के सभी नगर निकायों को मिलेगा। कटिहार शहर में जाम की भी बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेके कुछ नए फ्लाईओवर्स या कुछ, ठीक है, सड़कें वही रह गई, गाड़ियां बढ़ गई, नए सड़क बनाए नहीं गए, उसी सड़क पर गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, हर साल बढ़ती जा रही है, उसको लेकर कुछ प्लान है? नहीं, आपका कहना सही है कि कटिहार में अगर मेन टाउन में जाइएगा तो 2 ही सड़क है, राजेंद्र पथ और गांधी पथ, और फिर छोटी छोटी सड़कें हैं जो उसको कनेक्ट करती है। और ये दोनों सड़क के किनारे
तो राजेंद्र पथ में तो कुछ दूर तक सब्जी मार्केट ये सब है, और जितनी वाहनों की संख्या हो गई तो सड़क का चौड़ाई कुछ कम हो गया। रात में सड़क चौड़ा लगता है लेकिन दिन में जाम का आलम रहता है। उसी तरह से गांधी पथ भी चौड़ाई कम हो गया है, कम्युनिकेशन बढ़ा है, आबादी बढ़ा है, तो उसमें गौशाला फाटक बन जाएगा तो कुछ तो कम्युनिकेशन आसान होगा, और आपका जो लोग फ्लाईओवर बंद रहने के कारण मार्केट से आते वो सीधे कम्युनिकेशन हो जाएगा। दूसरा एक हम लोग का प्रयास है कि केबीजा कॉलेज के पास जो भगवान चौक और छिटाबाड़ी है तो वहाँ भी एक फ्लाईओवर बने। तो हम पिछले सत्र में हम इस बात को उठाए थे, तो भारत सरकार का जवाब भी आया है कि वो फ्लाईओवर बनने का पात्रता रखता है, और भारत सरकार ने बिहार सरकार को चिट्ठी भी लिखी है कि 50-50 में 50% भारत सरकार 50% बिहार सरकार देगी, और भगवान चौक और छिटाबाड़ी फ्लाईओवर का भी निर्माण होगा। कोरोना काल है लेकिन फिर भी मेरा ये कोशिश होगा ये दोनों बन जाएगा। तो कुछ लोग जिनको शहर से बाहर निकलना होगा, तो जो अभी MG रोड या राजेंद्र पथ से होकर के मनिहारी या पूर्णिया निकलते हैं या अररिया या किशनगंज निकलते हैं, वो सीधे छिटाबाड़ी होकर निकल जाएंगे तो कुछ आसान होगा। एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि तमाम सेवाएं चालू हो गई, बस सेवाएं चालू हो गई, तमाम चीज़ें चालू हो गई, लोकल ट्रेन आपके बारसोई की हो या मनिहारी की हो, लोकल ट्रेनें चालू नहीं हुई, तो उसको लेकर आपने कुछ पहल की है जो बेहद ज़रूरी भी है? देखिए, बीच में छठ पर्व जब आया तो छठ से पहले ही हमने DRM और GM से बात किया कि पैसेंजर ट्रेन चलाइए। तो बोला कि भारत सरकार का जो गाइडलाइन है कि कोरोना को रोकने के लिए पैसेंजर ट्रेन चलेगी तो गैदरिंग होगा, तो क्योंकि लंबी दूरी की कुछ ट्रेनें चल रही है तो उसमें कि मास्क, सैनिटाइजर और बाकी सब चीज़ से काम हो रहा है। लोकल ट्रेन चलने से कोरोना बढ़ सकता है, तो वो जो गृह विभाग का गाइडलाइन है उसी से इसमें रुकावट था। अच्छा। और आज भी टील 9 है। तो फिर मेरा एक प्रयास हुआ कि कुछ दिन के लिए वो जो गंगा स्नान में है उसमें कम से कम जोगमनी से, उसके बाद आपको राधिकापुर से और किशनगंज से कुछ ट्रेन और कटिहार से चलाया जाए। तो कुछ दिन चला, लेकिन ऑनलाइन टिकट का प्रोसेस था क्योंकि स्टेशन में टिकट काउंटर बैठता नहीं था, तो कुछ दिन चला के उसको बंद कर दिया गया। तो फिर हम लोग दबाव बनाए तो कुछ ट्रेन अभी दिया है परमिशन लेके। तो ऐसे भी भारत सरकार का भी आ रहा है कि कुछ दिन में हम लोग कुछ पैसेंजर ट्रेन बढ़ाएंगे। तो हम लोग का रेल प्रशासन से और भारत सरकार से भी हम लोग बात कर रहे हैं कि कुछ पैसेंजर ट्रेन जो आवश्यक सेवा, जैसे कि इंटरसिटी इधर से सुबह सिलीगुड़ी जाती है तो सिलीगुड़ी से रिटर्न सुबह इंटरसिटी एक आ जाए। तो एक जो कम्युनिकेशन गैपिंग है और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में या ऑफिशियल लोग हैं, उसके लिए दिक्कत है। तो उस पर हम लोग अनवरत बात कर रहे हैं, और हमको लगता है कि बहुत ट्रेन तो नहीं लेकिन कुछ आवश्यक ट्रेन और हम लोग बढ़वाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त देने के लिए। तो ये थे कटिहार के सांसद दुलाल चंद गोस्वामी, जिनसे हमने आपके द्वारा भेजे गए सवाल और हमारे जो सवाल थे उसको सीधे और बेबाक अंदाज में लिए। अभी के लिए मुझे और इमरान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।